बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद फ़तर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडा और ब्रेड की रेसिपी। अगर आपके पास घर में ब्रेड पड़ी हो और मिनटों में कुछ मज़ेदार सा खाने का दिल करे तो ब्रेड में एक अंडा डालें और कमाल देखें। यकीन करें कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चले जी, यहाँ पे मैंने ले ली है एक गाजर और गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक प्याज ले लिया और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और पत्ता गोभी भी मैंने बारीक चॉप कर ली है, तकरीबन 1 कप पत्ता गोभी भी मैंने ले ली है। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड के पीस ले लिए हैं। यहाँ पे 2 ब्रेड के पीस लें और अंडे के साथ आप कमाल देखें। तो ये मैंने 1 अदद अंडा लिया है और साथ मैंने इसके ऊपर बारीक कट करके सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ढेर सारा सब्ज़ धनिया भी शामिल कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जो कि है मेरे पास 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। आप अगर चाट मसाला पसंद करते हैं तो 1/2 टीस्पून आप चाट मसाला भी शामिल कर दें। तो अब हम इनको करेंगे हाथों के साथ अच्छे से मिक्स। आप यहाँ पे इसे मिक्स करें। देखें कि अगर ये ज़्यादा लिक्विड लग रहा है तो आप इसके अंदर 1 या 2 पीस और भी ब्रेड के शामिल कर दें। यहाँ पे आप देखें कि कितना अच्छे से हमने इसे हाथों के साथ मैश कर लिया है और अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। आप यहाँ पे चेक करें कि ये कितना लिक्विड है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद मेरे पास है यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून सूजी, जैसे कि हमने इस पे 1 टेबलस्पून ही शामिल की है। इसको मैंने हाफ़ जो है मैंने निकाल दी है, क्योंकि जब हमें इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमने नहीं शामिल करनी है। अगर ज़रूरत पड़ गई तो हमने इसके अंदर सूजी और भी शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कितनी अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो रही है। तो बस हमें सूजी और ब्रेड की और ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से ये देखें कि कबाब तैयार हो जाते हैं और ये इतने मज़ेदार कबाब बनेंगे कि जब आप बनाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आप कीमे के कबाब बना रहे हैं। और खाने में भी इसका जायका कीमे के कबाब से कम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। तो कबाब को रेडी कर लिया है मैंने। अब हम इनको फ्राई करेंगे और अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना कबाब को। आप यहाँ पे देखें कि बस मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। तकरीबन 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और ऑयल को हमने फुल गरम कर लेना है। जब ये फुल गरम हो जाए तो उसके बाद आपने आंच को लो कर लेना है और आपने बिल्कुल लो आंच पे और ठंडे ऑयल के अंदर कबाब को नहीं डालना, वरना आपके कबाब टूट भी सकते हैं। तो एक साइड से इनका कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इनकी साइड पलट रहे हैं। देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं। आपको दिखने में ही लग रहे होंगे जैसे कीमे के कबाब हैं, लेकिन ये वेजिटेबल्स कबाब हैं, तो खाने में इनका जायका कीमे के कबाब से कम नहीं है। इतने टेस्टफुल और इतने ज़बरदस्त जो है कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। रेसिपी को स्किप किए बिना देखा करें ताकि आपको चीज़ बनाने में मुश्किल ना हो या आपकी चीज़ ख़राब ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इतने ये टेस्टफुल कबाब हैं कि आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, और वो भी आपकी किचन में मौजूद चीज़ों से ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। कबाब का कलर आपने डार्क नहीं करना, बस ब्राउन करने तक ही आपने इन्हें फ्राई करना है और आंच को आपने मीडियम ही रख के कबाब को फ्राई करना है। तो फाइनल यहाँ पे हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं और इतने ज़बरदस्त ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में, तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर हमने ये कबाब तैयार कर लिए हैं।
तो अगर आपको मेरी ये आसान से कबाब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।